पश्चिम में एक विचारक हुआ है, अब्राहम मास्लो। उनका एक सिद्धांत है आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। वो पूरा विश्व प्रसिद्ध है। ये थ्योरी, अब्राहम मास्लो की जो थ्योरी है, विश्व प्रसिद्ध है। और वो बातें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, चर्चा का यह विषय होता है। वह क्या है? पदानुक्रम, एक क्रमिक जो आवश्यकता है उसका उन्होंने निरूपण किया है। 5 खंड में बांटा, एक पिरामिड टाइप का बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि सबसे पहली आवश्यकता मनुष्य को तो है ही, अन्य प्राणी को भी है, शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता वह क्या है? भोजन, कपड़े और घर मकान जो भी हो। तो प्रारंभ में क्या है? शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, फिर उसके पश्चात सुरक्षा हो। शरीर की भूख मिट गई, तब आदमी क्या चाहता है? मेरी सुरक्षा हो, मुझे किसी के द्वारा मृत्यु भय ना हो, कोई मुझे सताए ना। तो क्या होता है? ये सुरक्षा। फिर तीसरी बात आती है, फिर आती है पारिवारिक प्रेम। परिवार में उनको परिवार की आवश्यकता है, आपस का प्रेम चाहिए, ये भी आवश्यकता है। जब भोजन की, शरीर की आवश्यकता पूरी हो गई, भोजन इत्यादि पूरा हो गया, सुरक्षित भी हो गया, फिर परिवार भी हो गया, फिर क्या चाहता है? लोग जाने, सम्मान। लोग क्या कहते हैं? केवल घर के लोग जाने इतना पर्याप्त नहीं है, आस पास के गांव के लोग जाने, जिले के लोग जाने, पूरे प्रदेश के लोग जाने, और ऐसा करते करते क्या कहेंगे? पूरे देश के लोग जाने और पूरे विश्व को लोग जाने। तो ये अपने नामों के बारे में प्रसिद्धि चाहता है। ये चौथा है। और 5वां उन्होंने बताया है आत्मसंतुष्टि। और सब कुछ हो गया तो क्या होगा? फिर उसके पश्चात संतुष्ट। ये बिल्कुल अंतिम लेवल का है। अब जिसकी भूख न मिटी हो और वो नहीं चाहेगा कि मुझे दुनिया के लोग जाने, तो पहला काम क्या है? भूख मिटे। तो ये एक क्रम बताए हैं। मेरा यहाँ आज का विषय तो यही है। क्या? हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताओं में से 3 है, और जिसके बारे में हम बहुत पहले से सुनते आए हैं, सब समय सुनते आए हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का मतलब भोजन, और कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं शरीर रक्षा के लिए, ठंडी गर्मी के निवारण के लिए। और मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए। पशुओं की उसकी आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को चाहिए। तो कपड़े। और तीसरी बात है, वह है मकान। आदमी का सपना होता है मेरा अपना मकान हो, सपना होता है। अब बहुत लोगों का तो सपना पूरा होता भी नहीं है। कई लोग तो किराए के मकान पे रह करके जीवन बिता देते हैं। कई लोग तो एक झोपड़पट्टी में, जो बाहर ऐसी मकान जमीन होती उसमें घेर घार के
आप लोग अब तो शायद अब भी होता होगा, पहले कहते थे ना देवाट डेरा, अब नहीं होता है क्या? होता होगा ना, यहाँ से वहाँ जाया करते थे। तो वो क्या है, उनका अपना कोई घर नहीं, निश्चित गांव नहीं, कुछ दिन यहाँ रह लिए, कुछ दिन वहाँ रह लिए, कुछ दिन वहाँ रह लिए, ऐसे खाना बदोश की तरह उनका जीवन बीतता है। लेकिन यदि किसी आदमी को एक अपना मकान मिल जाए तो अपने आप को और वह खुश और संतुष्ट मानता है। तो होना भी चाहिए, और वो भी मन पसंद का मकान। बड़ी मेहनत लगती है, मकान बनाने वाले तो जानते ही हैं, पता होगा खुमाल को, इन लोगों को कितनी मिट्टी पलीद हो जाती है मकान बनाते बनाते। पूरी तरह से जैसे कोई शिकंजा की तरह कस लेता है, जैसे वो जूसर जो है ना रस निकाल लेता है फल का, ऐसे ही बहुत मेहनत लगती है। पैसे के तो लगती ही है कि कहाँ से पैसे अरेंज करें, फिर मानसिक शारीरिक सारा अरेंजमेंट, बहुत मेहनत के बाद बन पाता है किसी का मकान। और वह मकान किस लिए होता है? ताकि हम अपने मकान में जाकर के हम विश्राम पा सकें, अपन खुद और अपना और स्वयं अपनों के साथ रह सकें। हम क्या कर सकें? अपनों के साथ रह सकें, जो अपने हैं। तो उसमें क्या होता है? 3 बातें मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा। एक है जो शारीरिक संतुष्टि, दूसरी बात है भावनात्मक संतुष्टि, और तीसरी बात है आत्मिक संतुष्टि। ये 3 बातें। मकान बनाने का मतलब क्या होना चाहिए? एक है शारीरिक विश्राम मिले, शरीर को पोषण मिले। जिस मकान को हम अपना मानते हैं वहां आकर करते क्या है? दिन भर आदमी बाहर काम धाम करता है, लौटता है, अपने घर जाना है भाई, ठंडी है, गर्मी है, तो क्या होगा? जैसे कोई रास्ते में आ रहा हो और बहुत ठंडी लग रही हो तो मन में होता अरे 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं, या फिर बहुत गर्मी हो बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं। वो विश्राम स्थल है। दिन भर काम करने के बाद आदमी आता है घर में, विश्राम पाता है। अब बताओ, आदमी दिन भर काम करे, रात में विश्राम का अवसर न मिले तो 1 दिन 2 दिन तो चल भी सकता है, लेकिन विश्राम करने का अवसर ही न मिले, विश्राम कर ही न पाए तो आदमी पागल हो जाएगा। काम और काम के साथ में विराम, काम के साथ में विश्राम, दोनों का संतुलन। बिना संतुलन के काम नहीं बनेगा। जैसे भोजन, केवल भोजन करने से जीवन नहीं चलता है। भोजन करने से तो चलता है, लेकिन भोजन न करने की भी आवश्यकता है। आप सुबह से शाम तक 24 घंटे खाते रहें तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। क्या करते हैं? खाते हैं और नहीं भी खाते हैं। ये दोनों का संतुलन, काम भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, विश्राम करते हैं, ये दोनों का संतुलन तो कहाँ होगा? अपनों के यहाँ। अपना घर, अपना मकान है, वहां जाके हम विश्राम। पहला क्या है? पोषण, भोजन मिला और विश्राम किए तो शरीर क्या हो गया? ऐसा करने से अगले दिन फिर से काम लायक हो गया, पूरा एनर्जेटिक महसूस करने लग गया। अर्थात अगले दिन काम लायक हम फिर से हो सकें तो हमें क्या चाहिए? हमें पोषण चाहिए। वो क्या है? भोजन चाहिए। और पोषण यह भी है जो आप नींद में जाते हैं निश्चिंत होकर के। अब जैसे कहा था ना अभी मैं, सुरक्षा। अब सोए हो लेकिन ऐसा डर हो कि कोई चोर ना जाए, अच्छा कहीं सांप बिच्छू ना जाए, कोई जानवर ना जाए, तो फिर नींद लगी और नहीं लगी बड़ा चक्कर है। और क्या कहेंगे? अरे रात भर तो ठीक से नींदे नहीं आई, बड़ा डर लगता था कहीं ऐसा ना हो
कहीं बाघ भालू ना जाए, कहीं सांप बिच्छू ना जाए, क्योंकि चारों तरफ ऐसे है। क्या चाहते हैं? निर्भयता। एक ऐसा मकान हो जहां हम गए और पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं, निश्चिंत होकर के सो जाते हैं, अपना घर। तो ये शारीरिक पोषण, शारीरिक संतुष्टि के लिए है। और आगे क्या होता है? इसके आगे और वो क्या है? भावनात्मक संतुष्टि। कौन है वहां पर? मैंने कहा ना, आपके घर के लोग। और हमारे पूर्व प्रवक्ता अनिल जी बता रहे थे, जो कि संत लोग भी कहा करते हैं, एक होता है मकान और दूसरा होता है घर। वो काफ़ी देर तक बता चुके, इसलिए मैं इसका विस्तार नहीं करूँगा। तो मकान तो बनता है ईंट, सीमेंट, बालू, पानी, लोहा, लक्कड़, ये सब को ऐसा सिस्टम दे दिया गया, एक ढांचा में उसको पिरो दिया गया, निर्मित कर दिया गया और एक सुंदर सा मकान बन गया। वो कहते मकान, लेकिन वो घर नहीं है। घर क्या है? घर तो कहते हैं मनुष्यों के समूह को, परिवार के सदस्यों को घर कहा जाता है। जब उस मकान में घर के लोग रहते हैं, आपस के रिश्तों में जब वो सुआस होती है, एक दूसरे के साथ रहकर सुकून महसूस करते हैं, आपस में वो एक दूसरे के प्रति संतुष्टि महसूस करते हैं, वो घर है। वो क्या होगा? मनुष्यों के बीच में। और इसीलिए एक, कभी आप लोग देखे होंगे किसी के घर में आप किराए पे हो, कल्पना करिए, और जब वो आपके घर कोई मेहमान आ गया हो और घर का मालिक अचानक आ जाए, जो मकान मालिक कहना चाहिए, मकान मालिक आ जाए, तो आप क्या कहते हैं? ये हमारे मकान का मालिक है। मतलब जिस घर में, जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, उस मकान का ये मालिक है। ये नहीं कहते घर मालिक है, मकान मालिक है। और अपनों को क्या कहते हैं? ये हमारे घर के हैं। और इसीलिए एक प्रचलन है, घर वाला। घर वाला मतलब समझ, घर वाली का मतलब समझ गए ना? ऐसे थोड़ी किसी भी कहते घर वाली का मतलब सीधे पति और पत्नी का ही संबंध है। फिर वहां पर उसको अच्छा अपने घर वाली कहेंगे मकान वाली है, या पति को कहेंगे ये मकान वाला है? क्या कहेंगे? घर वाला, घर वाली। घर का मतलब है जो बड़े क्लोज रिलेशन है, वह घर है। तो उस घर में जहां हम, माता पिता है घर में, चाहे वो पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, भाभी है, और भी बुआ है, चाचा है, जो भी सदस्य हैं, जो पहले एक सम्मिलित परिवार का प्रचलन था, आज भी है। भारत की तो विशेषता है, अभी भी भारत की ये विशेषता है। हाँ, अब थोड़ा लोग न्यूक्लियर फैमिली के लिए थोड़ा सा मन बनता है कि नहीं, हम इतने बड़े परिवार के लिए साथ नहीं रह सकते, अलग रहेंगे, ऐसा करना है, वैसा करना है। उसका भी अपना प्रचलन आज चल पड़ा है। लेकिन फिर भी सम्मिलित परिवार का अपना महत्व है, एक घर का महत्व है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि जो माता पिता, जो वो पति पत्नी है, दोनों नौकरी करते हैं, तो घर में जब सास ससुर या माता पिता होते हैं, वो बच्चों की सुरक्षा करते हैं। और नौकरी न भी करते हो, मान लो श्रीमती, तो भी एक बच्चों को एक निश्चिंतता का भाव महसूस होना चाहिए। होता क्या है जनरली कि ज्यादातर तो माता और पिता बच्चों को अनुशासित करने के मन होता है, कहीं ये बिगड़ न जाए, कहीं ये इसका गड़बड़ी ना हो जाए, तो क्या करते हैं? अनुशासित करने में थोड़ा सा भय देना पड़ता है, थोड़ा सा डांट डपट होता है। तो फिर क्या होता है? प्रायः माता पिता से बच्चे डरते रहते हैं। होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा सिस्टम बना रखे हैं। लेकिन दादा दादी या नाना नानी वे अधिक स्नेह देते हैं। उनके पास बच्चे जाके लगता है जैसे कोई उनको चिंता ही नहीं है। और जो प्रचलन है ना कि कहानी सुनते थे दादा दादी से, नाना नानी से, वो कहानी का प्रचलन, उसमें सीख होती थी। तो ये क्या है?
किसी मकान में रह करके जब हम ये करते हैं तो मैं कह रहा था भावनात्मक संतुष्टि। वो भावनात्मक संतुष्टि का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जब आप अपने घर में आते हैं तो केवल पोषण नहीं मिलता है, आपकी भावनाओं को भी संतुष्टि मिलती है। आपकी भावनाएं भी संतुष्ट होता है। कैसे भावना संतुष्ट होता है, संतुष्टि मिलती है कि जब आप बाहर काम से थके मांदे आते हैं, बाहर काम से थके मांदे आते हैं और आपका एक छोटा बच्चा, चाहे बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, जैसे आप दरवाजे के पास आए और छोटा बच्चा दौड़ा, पापा आ गए पापा आ गए ऐसा कह करके आपके पैरों को पकड़ के लिपट गया, तो जानते हैं क्या होता है? इससे आपकी आधी थकान वहीं खत्म हो जाती है। वहां से तो आए आप थक करके, लेकिन आपके बच्चे ने आपको बस एकदम बड़ा पवित्र भाव, बच्चे का भाव पवित्र ही होता है, और वो आपको एकदम से बहुत खुश, क्योंकि पापा जी आ गए, पिताजी आ गए, तो एक अच्छा भाव हो जाता है। या फिर जब आप इसके बाद आप घर के अंदर गए और आपके जीवन साथी धर्म पत्नी क्या करती है, एक गिलास पानी ला करके दे देती है मुस्कुराते हुए, तो क्या होता है? इससे आपकी जो शेष थकान है वह मिट जाती है। और कहीं आधा कप चाय मिल गए तो और क्या पूछ रहे हैं और खुश, सही है ना? और कहीं वो बहुत खुश है, बहुत बढ़िया है। तो ये क्या है, आपको ये नहीं कि आपका पेट भर रहा है, फिर से मैं कह रहा हूं, पहले कहा था शरीर की, पेट नहीं भर रहा है, आपके भीतर जो भावनाएं हैं वो संतुष्ट हो रही है अपनों के बीच रह करके। इसलिए ये क्या होना चाहिए, भावनात्मक संतुष्टि के लिए हम अपने मकान को बनाते हैं। और एक और आगे की बात है, वो है आत्मिक संतुष्टि, शारीरिक, भावनात्मक, और तीसरी बात क्या है, आत्मिक। मतलब यह हुआ कि हमें शरीर को विश्राम तो मिले, शरीर को पोषण तो मिले, परिवार के साथ हम आपस में प्रेम से तो रहें, लेकिन ये सब क्यों? यह सब आत्मिक विकास के लिए है। ध्यान दो, आत्मिक विकास के लिए है, पूरा जीवन ही इसी के लिए है। सच कहो तो गुरुदेव जी की ये बातें आप लोग सुने होंगे, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। अच्छा क्यों खाते हो? जीने के लिए। अच्छा क्यों जीते हो? क्यों जीते हैं? अच्छा फिर कमाने के लिए, फिर खाने के लिए। ये कोई बात हुई? गुरुदेव जी कहते थे कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो आत्म साधना के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए। वह आप कैसे कर सकते हैं अपने घर में? अपने घर में रह करके कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक क्रियाकलापों को भी आप प्रारूप दीजिए। अर्थात केवल काम धाम में, केवल खाने पीने में, केवल बाल बच्चों के साथ समय बिता करके जीवन को लगाए रखना, इससे पूर्णता नहीं होगी। यह सब करते करते भी कुछ देर निकालो साधना भजन के लिए, थोड़ी देर अकेले में बैठो, कुछ पाठ करो, पूजा करो, अध्ययन करो, ध्यान चिंतन कर लो, जो आपके मत के अनुसार है, जिस विधि से आप चलते हैं। चाहे कोई रामचरितमानस का पाठ करता हो, चाहे गीता का पाठ करता हो, चाहे कुरान बाइबिल का पाठ करता हो, चाहे बीजक का पाठ करता हो, संध्या पाठ करता हो, या कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसको पढ़ करके हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है, आध्यात्मिक खुराक मिलती है। ऐसे ग्रंथों को पढ़ लेना चाहिए और थोड़ी देर आप आत्म शोधन ये काम भी कर लेना चाहिए। अपने गुण दोषों की परख, अपने
गुण दोषों की परख करके जो दोष हैं, अवगुण हैं, उसे दूर करने के लिए, उसको साफ करने के लिए अंदर में काम करो। ये मेरे में गलती है, इसे मुझे ठीक कर लेना है। ये गलती अब मैं नहीं करूंगा। मेरे बोलने में गलती हो जाती है, करने में गलती हो जाती है, सोचने में गलती हो जाती है, खाने पीने में गलती हो जाती है, बहुत सारी बातें होती हैं। दूसरे लोग बताते हैं, मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। अच्छा, कई बार मुझे भी पता चलता है, फिर भी ध्यान नहीं देता हूँ। नहीं, अब ध्यान देना है। ये परख करो, और जितने आप ज्ञान ग्रहण कर सको, वो ज्ञान आपके जीवन को प्रेरित करेगा साधना के लिए। वो ज्ञान आपको आगे बढ़ाएगा ताकि आप जीवन को अच्छे से जी सके। और जब ये काम करने लगते हैं तो क्या होता है, इसको समझे। जब आत्मिक संतुष्टि के लिए जब आप मेहनत करते हैं, तो फिर ये काम करने वालों का आपस के रिश्ते भी ठीक होने लगते हैं। वो खुद भी इंसान अपने आप में संतुष्ट होने लगता है, क्योंकि वो अपने जीवन को परखता है और संसार की गतिविधियों को देखता है, क्योंकि वो सत्ग्रंथ पढ़ता है, सत्संग सुनता है, और इससे उनको सब पता चलता है। संसार की नश्वरता, ये शरीर की क्षणभंगुरता, कैसे परिवर्तन है, कैसे संबंधों में किस प्रकार ये संबंध किस प्रकार थोड़े समय के लिए होते हैं और एक न एक दिन बिखर जाना होता है, और सबका अपना अपना स्वभाव होता है। उन स्वभावों के बीच, उन विचारों की भिन्नताओं के बीच हमें शांत रहना है, क्योंकि दूसरों को बदलना तो संभव नहीं है, लेकिन खुद को बदलना तो संभव है। खुद को हम सही रास्ते पर लगा सकते हैं। ये जो परख करने लगता है, वह आदमी स्वतः संतुष्ट होता है, उनके परिवार के लोग खुश रहते हैं उनके साथ रह करके, और उसका प्रभाव उनके रिश्तेदारों में भी पड़ेगा, गांव वालों में भी पड़ेगा। अच्छे लोगों की मांग तो सब जगह है ना, तो फिर ये काम कैसे होगा। मैंने कहा ना, आध्यात्मिक संतुष्टि, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैंने कहा केवल मकान बना करके आप कमाने, खाने, जीने, बाल बच्चे, पालन पोषण, केवल इतने पर मत रखिए। नहीं, आप क्या करें, कुछ ऐसी जगह मकान में बना करके रख लें जहां आप बैठ करके साधना भजन कर सके। मान लो व्यवस्था नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है, जहां आप रहते हैं जिस कक्ष में, वहीं, अच्छा जिस बिस्तर पर रहते हैं वहीं बैठ लीजिए। क्योंकि भाई किसी का मकान छोटा है, किसी का बड़ा है, थोड़ी जगह में सब पूरे परिवार को वहीं पर रहना है, तो अलग कक्ष नहीं हो सकता है। लेकिन किसी के पास सुविधा है तो वो कर सकता है, नहीं भी है तो जो है उसमें कर ले। थोड़ी देर के लिए समय निकालो आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, तो फिर ये है। और दूसरी बात, एक चीज छोटी सी कह करके, ये घर ऐसा है जो से कहते हैं अतिथि देवो भव, ध्यान रखो। कोई आए आपके परिवार में, आपके घर मकान में, तो किसके कहते हैं, उसको कहते हैं अतिथि। एक तो होते हैं अपने परिवार के लोग, एक रिश्तेदार, और अतिथि में दो, एक तो आपके पारिवारिक रिश्ते वाले हो गए और दूसरे संत आ गए संत आ गए, वो सब अतिथि हैं, गुरुजन है। कहावत है ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वह बनो जो अतिथि का सत्कार करता है। तो अतिथि आए तो उनका सही सत्कार हो, सही सम्मान हो। ऐसा ना हो कोई अतिथि आ गए तो भुनभुनाने लगे, कहाँ आ गए, इतने करना पड़ेगा। अरे नहीं, अतिथि की सेवा, अतिथि की क्यों, अतिथि की सेवा के साथ साथ देखो दो ढंग से, एक तो है उनको सही तरीके से जो आप खाते पीते, जो आपको उपलब्ध है, कोई जरूरी थोड़े कि अतिथि सेवक मतलब आप बढ़िया उनके लिए कोई शहर जाकर के व्यवस्था करो, नहीं।
जो आप रोज खाते पीते हैं, रहते बसते हैं, उसी के अनुरूप उनकी व्यवस्था कर दो। इसमें कोई तौहीनी नहीं है, कोई लाज नहीं है। हाँ, आपके पास है भाई और विशेष मेहमान है तो ठीक है, स्पेशल चीज ला दो। अब नहीं है तो जो है उसमें निपटा लो, कोई बात नहीं है। लेकिन असली चीज क्या है? असली चीज भोजन देना नहीं है, असली चीज है उनका आदर, सही शब्दों का इस्तेमाल, सही उनके प्रति भावना। और बड़ा आदर क्या है? आपस के रिश्ते। जैसे कोई घर में मेहमान आए और पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो मेहमान का क्या होगा? वो कहेगा कब भागूं यहां से। सही है कि नहीं है? तो आप ये मत समझिए कि भोजन दिए नहीं, उनके लिए सम्मान यही है, ये भी है कि आपके परिवार के लोग आपस में बहुत बढ़िया से रहते हैं, सब समता भाव से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से बढ़िया बातचीत करते हैं। ये देख करके उनको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। अच्छे घर के लोग। और वह मकान जिसमें आपने साफ सुथरा मकान रखा है और तीतर बीतर मकान है, गंदा है चारों तरफ, अतिथि आकर कितना गंदा है, कचरा भरा है पूरा मकान, लेकिन साफ सुथरा मकान, एक अच्छा प्रभाव। और वो एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाएगा, चर्चा का विषय बनाएगा। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप अपने घर को स्वच्छ बनाए रखिए। स्वच्छता में बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं। अतिथि भी आकर के उनको, यदि वो अपने घर को साफ नहीं रख पाता है, घर में आकर देखेगा, अरे नहीं देखो कितना साफ रखे हैं घर के लोग, सुंदर सी व्यवस्था की है सामानों के लिए, मुझे भी करना है। देखो एक सीख लेकर के जाएगा। और आप शुद्ध तितर बितर पड़े हुए हैं तो वो खुद अच्छे से रहता होगा तो उनको लगेगा कैसे नहीं समझते हैं घर के लोग। और मान लो वो खुद गंदगी वाला है तो कहेगा मेरा भी घर तो वैसे ही है तो क्या दिक्कत है। नहीं, अच्छी प्रेरणा मिले, अतिथि का सही स्वागत हो, संत गुरुजन आए और उनका भी सही सत्कार हो, उनके साथ बैठ करके सत्संग वार्ता करो, आध्यात्मिक ज्ञान का आदान प्रदान करो। ये घर मकान बनाने का अर्थ है, ये मतलब है। और नहीं तो कहीं भी रह लिए, इसका क्या मतलब है? और एक साथ भोजन भजन सब होना लग जाए तब जाकर के बढ़िया। नहीं तो बताया ना, विशुर रहते रेस्टोरेंट वाली बातें। नहीं तो क्या हो, धर्मशाला, उधर से वो आया उधर से वो आया, वो अपना भोजन खोला खाया चले गए, वो उधर से वो आए। अरे नहीं, घर है भाई, उसका अपना नियम है, मिशन स्टेटमेंट इसको कहते हैं ना। अपने मकान का, अपने घर का एक सिस्टम होना चाहिए। जूता वहां उतारना है, सब लोग फॉलो करो। इतने समय तक भोजन करना है, सब लोग आ जाओ एक साथ में। 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना है, सब लोग आ जाओ। कोई भी नियम बनाओ आप लोग, बस सब लोग, तो एक सुंदर घर का माहौल बन जाएगा। तब उस मकान को बना करके रहने की सार्थकता है। तो मैंने शुरू में कहा, बड़ी मेहनत के बाद कोई आदमी अपने रहने लायक मकान बना पाता है। आजीविका बड़ा कठिन है, रोज सुनते आ रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। तो इस बीच कोई मेहनत करके अपने लिए मकान बना पाता है। लेकिन उस मकान की सार्थकता क्या है? एक है शारीरिक पोषण, फिर भावनात्मक, और तीसरा है आध्यात्मिक। आत्मिक पोषण मिले, ये विकास हो, तब घर मकान की सार्थकता है, सफलता है। हम सब इस पर ध्यान दें।